हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। चलिए इस चैप्टर को करने से पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट तो पहला जो पॉइंट दे रखा है फैक्टर। फैक्टर अ टर्म दैट्स कम्प्लीटली डिवाइड्स अ नंबर सो दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा टर्म जो किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो फैक्टर कहलाएगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो काय से मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल। एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे कि x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। x की पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए जैसे कि -2 -1, और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते ही हैं जैसे कि 1/4 2/7, ये फ्रैक्शन है तो ये पावर में नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जैसे कि 8x स्क्वायर दे रखा है तो इसमें 8 क्या है? 8 है कोफिशिएंट और x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। और कोफिशिएंट और वेरिएबल को भी मिलाकर क्या बनती है हमारी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पावर में आपके कुछ भी हो सकता है जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो पावर में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए आपको समझाया गया है कि 8x पावर 5 3x पावर 4 3x पावर 7। तो आप देखेंगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या है हाईएस्ट पावर? 7। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। अब जीरो पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। जीरो से जैसे कि जीरो होना चाहिए तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब जैसे कि एक्स की पावर जीरो, तो किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 आ जाती है। तो यहाँ पर क्या बच गया? 7 बच गया, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ये। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जो है एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है, तो उसे ही हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक आप जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक में जैसे कि x की पावर 2 होती है, x की पावर 2 से शुरू होता है, वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ पा रहे हैं x की पावर 2 x की पावर 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2, तो यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्यूब का मतलब आप जानते ही हैं पावर 3 होती है। तो x की पावर आप यहाँ पर हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा फाइंड द रिमाइंडर डिवाइडेड ऑन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 वाई एक्स माइनस 2। तो जो जनरल मेथड है वो क्या होता है? तो पहले क्या करेंगे, ये ऐसे लिख दिया हमने डिवाइड का साइन, x माइनस 2 बाहर लिख लिया और इक्वेशन उतार लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म लिखें जिससे x से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आ जाए? तो सीधी बात है x लिख देंगे। तो x का मल्टीप्लाई x से कर दिया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब इसी x का मल्टीप्लाई माइनस से करना है, फिर 2 से करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से पहले क्या का साइन है? एक्स स्क्वायर से पहले है आपका प्लस का साइन, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। 2x से पहले क्या का साइन है? माइनस का, लिख देंगे प्लस। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक एक्स स्क्वायर क्या है? प्लस का। अब यहाँ पर माइनस 5x है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो ये आ जाएगा माइनस 3x। अब ये जो 8 बच रहा है इसे हम नोट कर लेते हैं, प्लस 8। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म लिखा है जिसे x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3x आ जाए? तो सीधी बात है -3 लिख देंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई x में करा तो -3x। अब -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 6। अब साइन -3x से पहले क्या का साइन है? माइनस का, लिख देंगे प्लस। 6 से पहले क्या का साइन है? माइनस। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक -3x का एक +3x का, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब 8 और -6 तो ये आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर? 2। ये तो हो गया जनरल मेथड। अब बात करते हैं एसएससी बोर्ड में से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एसएससी बोर्ड में से सॉल्व करेंगे जैसे कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब जो x की वैल्यू 2 है वो दिए हुए पॉलिनोमियल में सॉल्व रख देंगे, पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल उतार लिया हमने पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। जहाँ जहाँ x दिख जाए वहाँ आपको क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। तो 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, माइनस
5 इंटू 2 का 10 आ गया प्लस 8। अब प्लस 4 प्लस 8 तो 12 हो गया माइनस 10, तो रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। आपको ध्यान रखना है अगर आप एसएससी बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला मेथड नहीं करना, आपको ये वाला मेथड करना है। तो चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 10 ऑन डिवाइडेड एफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दे रखा है 6x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 3। तो जनरल मेथड से करते हैं। पहले x प्लस 3 को बाहर लिख लिया, अंदर 6x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6x³ लाना है हमें, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म लिखेंगे x के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6x³ आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो 6x³। अब 6x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 में, तो ये आ जाएगा प्लस का 18x स्क्वायर। अब 6x³ से पहले क्या का साइन है, प्लस का, तो यहाँ अपोजिट इसका माइनस। 18x स्क्वायर से पहले क्या का साइन है, प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब माइनस 3 और माइनस 18x स्क्वायर तो माइनस 21x स्क्वायर। अब प्लस 8x यहाँ पर नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस 21x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म लिखें जिसे x के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस 21x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 21x। तो माइनस 21x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 21x स्क्वायर। अब आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 में, तो ये आ जाएगा माइनस का आपका 63x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, एक माइनस 21x स्क्वायर है, एक प्लस 21x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 8x प्लस 63x, तो यह आ जाएगा प्लस का 71x। अब बच गया माइनस 5, तो माइनस 5 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 71x लाना है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म लिखें जिसे x के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 71x आ जाए प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 71, क्या लिखेंगे, प्लस 71, तो यहाँ पर आ जाएगा 71x। अब इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 213 प्लस का। अब अपोजिट साइन ले लेंगे, 71x से पहले क्या का साइन है, प्लस का, यहाँ लिख देंगे माइनस, इससे पहले क्या का साइन है, यहाँ माइनस। अब एक 71x प्लस का है, एक 71x माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस का 5 और माइनस का 213 जब ऐड करेंगे तो माइनस का 218, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम एसएससी बोर्ड के मेथड से करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 6x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 बाई x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या करना है, जो x प्लस 3 है उसे इक्वल के 0 ले जाना है। तो x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 3। आपको कुछ नहीं करना है, जो दिए वो पॉलिनोमियल है, जहाँ पर x दिख जाए आपको x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, माइनस 3। तो इसे लिखते हैं माइनस 3x³ 3 इंटू माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 माइनस 5। सॉल्व कर लिया तो 6 इंटू माइनस 27। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 का मल्टीप्लाई जब ओपन करेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, और 9 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब इसका करेंगे तो माइनस 24, इसका करेंगे माइनस 5। अब 27 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में, 6 7 जा 42, 6 2 या 12 और 14 कितना हो गया, 12 और 14, 12 6 2 या 12 और प्लस 4, तो जो हो जाएगा आपका 16। तो माइनस का 162 माइनस का 27 माइनस का 24 माइनस का 5, ये सारे मिलाकर रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस 218। आपको ध्यान रखना है ये वाला मेथड नहीं करना है, एसएससी बोर्ड में हो तो ये वाला मेथड आपको फॉलो करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो वही आपको इसमें क्या करना है, एसएससी बोर्ड का टॉपिक चल रहा है तो एसएससी बोर्ड के तरीके से ही आपको सॉल्व करना होगा। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब पॉलिनोमियल को नोट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब जहाँ पर आपको x दिख जाए वहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 प्लस 4। आप ध्यान रखें ब्रैकेट लगाकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन वाली गलतियाँ वो नहीं होंगी। तो अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो जाएगा प्लस का 1/4
माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस में, तो जो आ जाएगा प्लस का 8/2 प्लस का 4। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। अब 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 ही लिख देंगे। प्लस 2 के, अब 4 2 के टेबल में कितनी बार आता है, 2 टाइम्स बार, तो 2 इंटू 8 आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, इंटू 4। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 + 16 + 16/4, 16 + 16 32 + 1 33/4। ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आंसर है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इफ द डिवीजन ऑफ ax³ + 9x² + 4x - 10 yx + 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। ठीक है, रिमाइंडर 5 बचता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को नोट कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल को नोट करा तो ये आ जाएगा ax³ + 9x² + 4x - 10, और रिमाइंडर क्या बचता है, इक्वल में लिख देंगे, रिमाइंडर बचता है 5। अब जो फैक्टर कैसे डिवाइड करना है, x + 3 से करना, तो x + 3 = 0 को ले जाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब जो x की वैल्यू जो 3 निकल के आई है वो दिए हुए पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो a -3 का होल क्यूब प्लस 9 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 × -3 - 10 = 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, तो ये आ जाएगा -81 a प्लस, क्योंकि 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस का 9 × 9, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो -27 ये आ जाएगा a, और 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 × 9 कितना आ जाएगा, प्लस का 81, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 10 = 5। हमें वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। क्या की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए एक तरफ ले आना पड़ेगा और नंबर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो -27 को इधर ही लिखा रहने दिया। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 5 के साथ 5, ये प्लस का 81 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 81, ये माइनस का 12 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12, ये माइनस का 10 है, इक्वल में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 81, अब 5 + 12 17, और ये हो जाएगा आपका प्लस 27, तो ये इधर आ गया -27a। तो माइनस को 27a = माइनस का 54, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 के टेबल में 54 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 2। ये आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल 3x³ - ax² + 5x - 13 एंड a + 1 ब्रैकेट x² - 7x + 5 लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सेम रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो दोनों पॉलिनोमियल को इक्वल में लिख लेंगे। तो पहले पॉलिनोमियल को लिखा 3x³ - ax² + 5x - 13 = a + 1 x² - 7x + 5। अब जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है आपका x - 3, तो इसे लिख देंगे x - 3 = 0 में। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। तो x की वैल्यू दोनों पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो 3 × 3 का होल क्यूब माइनस a 3² + 5 × 3 - 13 = a + 1 x² यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 × 3 + 5। अब सॉल्व करते हैं, 27 × 3 आ जाएगा 81। अब ये 3 का स्क्वायर 9 × a, तो माइनस का 9a प्लस का 15 माइनस का 13। अब 9, ये 9 इसका ओपन करेंगे तो 9 का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये a + 1 है, तो ये आ जाएगा 9a + 9 - 21 + 5। अब सॉल्व करते हैं, हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। तो ये -9 है, ये प्लस का 9 है इधर, तो इस 9a को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9a + 9a। अब नंबर एक तरफ, तो 81 +
15 माइनस 13, और जो प्लस का 9 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 9, उधर माइनस का 21 है, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 21, और प्लस का 5 है, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5। अब इन्हें ऐड कर देंगे प्लस प्लस वाले, तो ये आ जाएगा 117, और माइनस माइनस वाले जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 18, और ये हो जाएगा 27। तो 18a, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 90 इक्वल्स टू 18a, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 18 के टेबल में 90 आता है 5 टाइम्स बार, तो a की वैल्यू आ गई 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2x³ माइनस 3x² प्लस x सो दैट व्हेन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर कितना कह रहा है, 3। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को उतार देना है, 2x³ माइनस 3x² प्लस x, तो कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो कौन सा नंबर ऐड करें, तो हमने स्मॉल k को ऐड कर दिया, और रिमाइंडर कितना है 3, तो इक्वल्स टू में कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, और x माइनस 2 यहाँ पर दे रखा है, डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू का 0 ले लेना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो x की वैल्यू 2 है वो दिए हुए पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 3। सॉल्व करा तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई, इसका 8 का मल्टीप्लाई 16, अब जी हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ये प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, हमें स्मॉल के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू चाहिए तो बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3 माइनस 16 प्लस 12 माइनस का 2, अब माइनस का 2, और ये 18 में से 15 प्लस के, माइनस के 18 में से प्लस के 15 लेस करेंगे, तो के की वैल्यू निकल के आ गई आपकी माइनस की 3। ये आपका आंसर है। तो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे इससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस। लव यू एंड थैंक यू सो मच।